हूल दिवस यानी कि विद्रोह आंदोलन, और ये आंदोलन इतना जबरदस्त था कि अंग्रेज सरकार की नींव हिला दी। अंग्रेजी हुकूमत कांप उठे। संथाल परगना जिसमें झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, लगभग ये सारा इलाका मिला हुआ था। बंगाल के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा अत्याचार के कारण अधिक लगान, जबरदस्ती वसूली और उसके ऊपर अत्याचार, इससे तंग आकर के संथाल परगना यानी कि साहिबगंज के आसपास साहिबगंज जिले के भगोनाडीह से आंदोलन की शुरुआत हुई। साधन विहीन भगोनाडीह गांव के 4 वीर सपूत सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने का संकल्प ले लिया। साधन कम होने के बावजूद भी उन्होंने बस साल का पत्ता घुमाकर गांव-गांव में संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया। संदेश के मुताबिक 30 जून 1855 को चांदनी वाली रात में बरहेट के समीप भगोनाडीह गांव में लगभग 400 गांव के करीब 30,000 से अधिक लोग जुट गए। अंग्रेजी सल्तनत के अत्याचार से पीड़ित संथाल वीरों ने अपने वीर नायक सिद्धू, कानू, चांद और भैरव के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। फिर क्या था, अंग्रेजी हुकूमत ने बरहेट के समीप पंचकाठी में दिघी थाना के दरोगा महेश लाल दत्त के नेतृत्व में 7 जुलाई 1855 को सैनिक की एक टुकड़ी के साथ पहुंच गई। विद्रोह की तीव्रता इतनी अधिक थी, विद्रोहियों ने अंग्रेजी सरकार का किसी बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। जोर जवाब करने पे उन्होंने तीर धनुष और कुल्हाड़ी से उसके ऊपर टूट पड़ा, उसका सिर काट के दर से अलग कर दिया। फिर क्या था, विद्रोह की ये आग जो है हर तरफ फैल उठी। गोड्डा अनुमंडल के करियारा थाना के दरोगा प्रताप नारायण की भी हत्या कर दी। इसके बाद संताल हूल की ज्वाला समूचे संताल परगना में फैल गई। बिहार के भागलपुर के कहलगांव से लेकर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले तक विद्रोह का आग फैल गया। फिर पैती के पास प्यालापुर और पाकुड़ जिले में तोरई नदी के तट पर तथा महेशपुर सहित कई स्थानों पर अंग्रेजी फौज और संथाल सैनियों ने जबरदस्त भिड़ंत हुई। अंग्रेजी फौज और संथाल सैनियों के साथ जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस विद्रोह में संथाल धुरंधरों ने आक्रमण हमले से अंग्रेजी हुकूमत के सैकड़ों सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि फूट डालो और राज करो नीति का सहारा लेकर अंग्रेजी फौज ने बंदूक और गोला बारूद की बौछार कर हजारों संथाल धुरंधरों की मौत की नींद सुला दिया। 1855 की क्रांति में संथाल हूल केंद्र झारखंड का संथाल परगना था, जो जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए यह सबसे बड़ी घटना थी। संथाल की माटी में इन्हीं शहीदों की याद में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। टुंडी से देखिए हमारे संवाददाता दीपक पांडे की एक रिपोर्ट। न समारोह रे सेटेराकान आबो सांगीन दिसम खन मुकेश टुडू बाबू, गिरिडी खन सुशांत और उना साथे पिटान खो सुशांत और उना साथे किस्कुदा और उना साथे एने सेरेन बिटी तको को और माठे सुर सांगीन दिन सेटेराकान गो बाबा बहिया बेसी को मंजी हड़ाम, नायके हड़ाम और तमाम नोड़े है ना दुड़ू उकान दुकानदार को जतो को इन से खो झारखंडी जोहार और उना ते अडी अडी सरहाव जे नो सिद्धू कानू कमिटी रेन जितना के मेंबर है ना को देश सचिव उना साथे आइमा गुने है ना को जहां दो अडी मौज समय एम काते 3 दिन प्रोग्राम को दु अबो कना नेसा प्रोग्राम रे इन दो उन तो टाइम बई एम का तबवा खाली प्रोग्राम रे अटेंड करना, लेकिन अडी अडी सरहाव से मौज को को मनाइदा और नोका के हुजुक चाहिए। आ तीन दो अपे तलार दो विशेष कथा तो बइन दो या चिका के हर मंच खय होड़ते दिकुते कटी शब्द ते लटू शब्द ते हर शब्द ते अपिन समझाओ का पिया और अपे तलारिन रोड़ का आज अब भाषा अब भाषा अब बखरा दखा अब दिसोम अब रे ना गिदर ना ऑल पेढ़ाओ चिका कते वो सेनाया चिका कते वो बचावा अपना घरन चिका ते वो चलावा समाज चिका ते वो चलावा और आइमा वो जपाम कते दुड़ू कते वो गलमराव कना और तिहिन दो अब
तालारे संगीन खोए हे कना नवा को बखरा तेगी जे आबो दिसम चिकाते बो बंचावा आबो बखरा दका चिकाते बो बंचावा आबो तीन झारखंड राज अलग करते आबो रेन सरकार तहे करते आबो रेन सरकार नुना आबो ये इमा बो कना उना आबो ये सेवाए गोवा एनरो उकाथे आबो बो एकदम कना उना को बड़ाई को दरकार उकन तबवा उनाते विशेष मा रोड कते नियकिंग मेना एने सेरेन साथे नुई आबो संगीन पेड़ा दादा जेटा हे कन तबवा उन्हें चेक कोई आजम रोड़ा बुआ उना हो बहा लका बो रेबेंग मा और उना बखरा ते वो सोच जाय मा और समाज और झारखंड और गिद्रवा और प्रभाव सेनाई मा इन को रोड का तेगी अपना रोकती समटाव दा जतो को भी इनसे को दूसरा दिन ना हुल जोहार झारखंडी जोहार जय हिंद जय भारत। प्रखंड के क्षेत्र संख्या 4 की जिला परिषद सदस्य मीना हेम्ब्रम जी आज हूल दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि हूल दिवस के रूप में किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है और आगे क्या प्रोग्राम है और टुंडी विधानसभा में अभी किस तरह की राजनीति का हवा चल रहा है, आइए जानते हैं। मीना जी, वंदे मातरम भारत चैनल में आपका स्वागत है। बताइए हूल दिवस पर किन मान्य प्रोग्रामों का यहाँ आयोजन किया गया है? हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारी है सिद्धू कान्हू चांद भैरव जाने नमन करते हैं। इसके साथ साथ तमाम शहीदों को नमन करते हैं और उन्हीं की याद में त्रिशूल मनाया जाता है। और इस त्रिशूल में ये कोई व्यक्ति विशेष या जाति विशेष नहीं है, लेकिन यहाँ प्रोग्राम जो होता है तो जहाँ ज़्यादातर भागीदारी रहता है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य लोगों का भी रहता है, जाति का भी रहता है और सबका स्वागत है। और उसी अवसर में छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं अपना संस्कृति गाना द्वारा डांस द्वारा। आपका झारखंड में सरकार है, सिद्धू कान्हू के लिए आगे और क्या प्रोग्राम है, इनका सम्मान में और क्या क्या आप लोग आयोजन करने जा रहे हैं? इनके सम्मान में और क्या हमारे विकास का किस तरह का माना है दफा तैयार होने जा रहा है? यहाँ तो हम लोग को टुंडी क्षेत्र पड़ता है। टुंडी क्षेत्र में तो अपना शौक है, श्रद्धा है, हम लोग को सम्मान देने का है जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन भोगनाडी में जो हो रहा है वो हमारी सरकार अपने ध्यान में रखती है, करी है और करेगी। उसका परिवार लाभ होना चाहिए, तो उसके बारे में सोच भी रही है। ये हूल दिवस कितने दिनों से मनाया है? सिद्धू कान्हू के नाम पर केवल यहाँ एक यात्री शेड बना है, आगे और क्या क्या इनका अभी शुरुआत है, धीरे धीरे होगा। और टुंडी का स्थिति बताइए, क्या अभी चुनाव का लहर है, इस पर आपको क्या कहना है कि चुनावी मैदान में आप उतर रही हैं क्या? बिल्कुल चुनावी माहौल में उतरेंगे, पहले से तैयारी है। अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले प्रखंड के लिए आपने क्या करें? सबसे पहले तो जल जीवन का ही काम करेंगे। जल यहाँ का सबसे बड़ा विपद घड़ी है हम लोग का, जो करोड़ों रुपया में बना है, लेकिन आज तक जनता को पानी नहीं मिली है, जिसका आवाज़ हम आज भी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल हम नहीं रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अगर यहाँ की जनता परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन के रूप में अगर हमको सामने ला के खड़ा करते हैं तो सबसे पहले हम पानी का ध्यान दें। उसके साथ साथ शिक्षा तो है ही, शिक्षा के बिना दुनिया अंधेरा है, लेकिन सबसे पहला प्राथमिकता पानी का चाहिए, पानी नहीं चाहिए। आपका सरकार है, फिर भी जन समस्याओं के प्रति आप उदासीन रह रही हैं। ये सरकार की बात नहीं है, हमारी सरकार अपने वहाँ सही ढंग से काम कर रही है, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं पदाधिकारी जो औने पौने करके जो ठेकेदारों को काम देते हैं वो लूटने का काम करते हैं। जो करोड़ों का फंड आया है वो ऐसे नहीं आया, कहीं न कहीं ये सरकार का नज़र है और सरकार के बदौलत भी आज ये धरातल पे आया है। लेकिन जो संपादक है जो औने पौने करके आज इनको तो कल उनको पहले ठेकेदार काम करता था, अब पीएचडी विभाग को हैंड ओवर कर दिया, लेकिन पीएचडी विभाग कहाँ सोई हुई है, आज तक उसके कानों में छू नहीं रही है। इसमें सरकार का कोई गलती नहीं है और सरकार बैठी है तो हम लोग को कहीं ना कहीं केडर अपने क्षेत्र में छोड़े हैं और हम लोग इसको नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, धरातल पे लाने के लिए प्रयास में। खेती का समय हो रहा है, अभी किसानों को किस तरह का, जैसे व्यापार मंडल में उस दिन आपका बीज भंडार का जो केंद्र जो खुला, उसमें केवल आप 1 kg करके धान का ही बीज मैंने उपलब्ध है टुंडी में, तो किसानों को कब तक मिलेगा जबकि मौसम आ गया है, केवल धान आया है और आगे खाद बीज और कब आएगा? ये उन लोग का लापरवाही है। लापरवाही इस विषय में हम जाएंगे बीज भंडार, लोग से हम
इस बात के बारे में चर्चा करेंगे। इस समय तो बीत चुकी है, ऐसे तो भगवान भी हम लोग की दया नहीं करती है, कब जो बरसेगी कब जो तूफान खड़ा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ किसानों का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनको तो सही समय में भी होना चाहिए। आगे क्या आपका रूपरेखा होगा? रूपरेखा आपके 2024 आ रहा है, जनता के ऊपर डिपेंड है, जनता दरबार मेरे लिए लगातार आप क्षेत्रों में हैं, लगातार आपको क्षेत्रों में दिखाया जा रहा है, तो जनता क्या मैंने इच्छुक है कि इस बार आप मैदान में उतरिए? अगर जनता की इच्छा नहीं होती कि आज शायद हम क्षेत्र में नहीं। जी बिल्कुल सही बात है। तो जनता के लिए सबसे पहले अगर मौका आता है तो क्या कीजिएगा? जल जीवन तो है ही है, जल पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, लेकिन टूंडी से जो पलायन हो रहा है रोजगार के खोज में, इस पर आप लोग क्या अमल कीजिएगा? इसमें हम गंभीर रूप से अभी नहीं बात करेंगे कि हम वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं, और सबसे पहले अभी जहाँ दिख रहा है वहाँ आप भी उसी क्षेत्र से हैं, हम भी उसी क्षेत्र में, यहाँ कोई कौन फैक्ट्री है नहीं कि यहाँ के इस चीज़ को हम अभी आश्वासन देंगे, लेकिन अगर जगह में पहुँचेंगे तो उस तरह की परिस्थिति यहाँ लाएंगे जो अपने जो प्लान हो रहा है 110% का बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 50% बात है कि फिलहाल आदिवासियों के लिए क्या योजना है? जैसे मान लीजिए गाड़ी जो है मैंने कितने आदिवासियों को गाड़ी और लोन मिल रहा है, तो किसान टूंडी में अमल नहीं किया जा रहा है। एक भी आदिवासी को जो मुख्यमंत्री गाड़ी योजना जो है तो हम तो नहीं देख रहे कोई लाभान्वित हुआ है, इस पर मुख्यमंत्री जी इसमें सबसे पहले नहीं संज्ञान में लेंगे नहीं, ये हमारी ग्रामीणों का कमी है, क्योंकि बहुत कोई लेना नहीं चाहते, लेने से नहीं होता है, उसका विधि करना भी चाहिए। मान लीजिए कोई गाड़ी ले लिया, अब खुद ड्राइव ही नहीं कर रहा है, उसको भाड़ा में चला ही नहीं सकता है, उसका किस्ती वो भरेंगे कैसे? वो 50% मान लीजिए कि 60% वो अगर डिस्काउंट दे भी रहे हैं तो 40% जो भरना पड़ेगा या 60% भरना पड़ेगा, वो कहाँ से भरेंगे? इसीलिए नहीं चाहते हैं ग्रामीण उस चीज़ को लेंगे, और जो करेंगे वो तो हमको लगता है कि प्रोसेस में है, वो हो जाए। ये आप अपना परिचय जब आप टूंडी जैसा सुदूर क्षेत्र में आप हम लोगों की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले समिति साथ आप लोगों की ओर से, हमारे पंचायत की ओर से, समस्त आदिवासी की ओर से आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। जैसे कि कल 30 जून पूरे भारतवर्ष में हम लोग आदिवासी समाज दिवस मनाते हैं, और 30 जून 1855 को सिद्धू का चाय बहनों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक भूल आंदोलन किया था, इसी की याद करते हुए प्रत्येक साल 30 जून को यहाँ दिवस का कार्यक्रम आयोजन करते हैं, और इसी के बाद इस बात भी हम लोग इसमें कार्यक्रम आयोजन किए। ये सिद्धू कानून के आयोजन पर आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे कि या आगे सिद्धू कानून के लिए क्या करने जा रहे हैं? सिद्धू कानून जो एक हम लोग जैसे गरीब परिवार आदिवासी परिवार से थे, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के हम आदिवासियों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिए, और इस हूल दिवस के माध्यम से हम समस्त आदिवासी भाई बहनों को एकजुट करना चाहेंगे। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं अभी हमारे भारतवर्ष में यदि सबसे ज़्यादा पिछड़ा जनजाति है तो आदिवासी। ऐसा सिर्फ कहा जाता है कि हम लोग यहाँ मूलवासी हैं, आदिवासी जो है कि मूलवासी है, लेकिन सिर्फ हम लोग कहने का मूलवासी है। हम लोग का जो जंगल जमीन वो किसी और का हो जा रहा है, तो इस तरह का कार्यक्रम करने का हमारा एक उद्देश्य है कि हम लोग जो आदिवासी हैं वो एकजुट हों और अपना हक और अधिकार के लिए लड़ सकें। क्या नाम हुआ सर? सत्य हम लोग आप देख रहे हैं सब पर नजर।